अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं होमोटॉपी। अलजेब्राइक टोपोलॉजी के अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है होमोटॉपी है। होमोटॉपी बेसिकली क्या है कि आप जो है इसकी जो डेफिनेशन है कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हों एक्स और वाई और उनके दरमियान दो कंटिन्यूस फंक्शन हो एफ एंड जी और वो आपस में होमोटॉपिक होंगे। एफ और जी जो है आपस में होमोटॉपिक होंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट कोई एक होमोटॉपी, एक क्या हो होमोटॉपी हो, एक मैप हो, कंटिन्यूस मैप हो जो क्या हो एक्स क्रॉस आई से लेकर वाई पर मैप करे। मतलब ऐसा हो कि एक्स क्रॉस आई से वाई पर एक मैप करे और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स कॉमा वन इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स आई। मतलब हम इन दोनों कंडीशंस को देखें कि एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स और टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स आ जाए, इस तरह से कोई फंक्शन आ जाए एफ। और हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा या मतलब ये जो एच लिया हुआ है, सॉरी इसको एफ कह देते हैं, ये होमोटॉपी हमारे पास एक कंटिन्यूस मैप हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वन हो मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स हो और टी क्या हो, टी इज़ इक्वल टू वन हो, तो जी ऑफ एक्स आ जाए, हमारे पास एक ये फंक्शन आ जाए। तो ये आपस में होमोटॉपिक होंगे। एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ होमोटॉपी मैप एफ जो क्या हो एक्स क्रॉस आई से हो वाई तक और एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो पर क्या आ रहा हो एफ आ रहा हो और एफ ऑफ एक्स कॉमा वन पर क्या आ रहा हो जी आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि दिस टू मैप्स आर होमोटॉपिक। ठीक है, मतलब ये आपस में एक दूसरे में कंटिन्यूसली डीफॉर्म कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जा सकते हैं। मतलब आप देखें इसके अंदर इस तरह से कंडीशन है कि हमने जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो रखा तो हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन एफ आ गया, इस तरह से है। अब एफ ऑफ एक्स कॉमा 0.001 रखेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, ट्रांसलेट होगा नीचे की जानिब। एफ ऑफ एक्स कॉमा फिर 001 रखेंगे तो इस तरह से जैसे जैसे ये वन की तरफ जाता जाएगा टी तो ये फंक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वन रखेंगे जी पे आ जाएगा, मतलब ये ट्रांसलेट होकर इस तरह से, मतलब ये एक्स चेंज होता जाएगा तो ये ग्राफ इस तरह से चलता जाएगा और अगर टी चेंज होता जाएगा तो ये ट्रांसलेट होता जाएगा पूरा फंक्शन किसकी जानिब, जी की जानिब। तो ये फंक्शन क्या, मतलब ये इस तरह से ये क्या है कि ये एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी होगा जब हमारे पास क्या हो, एक होमोटॉपी हो, एक कंटिन्यूस मैप हो जो कहाँ से टोपोलॉजिकल स्पेस क्रॉस आई से वाई पर मैप कर रहा हो और ये फैमिली ऑफ जो है फैमिली ऑफ फंक्शंस है, कंटिन्यूस फंक्शन है जो ट्रांसलेट करेगा किसको, एफ को ट्रांसलेट करेगा जी की जानिब। अब इसमें कंडीशन इस तरह से कि मतलब जब आप टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये होगा, टी इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 0.1 रखेंगे तो ये फंक्शन यूँ ट्रांसलेट होगा, टी पॉइंट 0.5 रखेंगे तो यूँ इस तरह से ट्रांसलेट होगा और टी जैसे जैसे वन की जानिब आएगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा या एफ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी है। कब होगा, जब हमारे पास एक होमोटॉपी, एक फंक्शन कंटिन्यूस मैप एग्जिस्ट करता हो जो इसको इसमें क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे। इससे पहले हमने देखा था कि जो है दो फंक्शंस, हमारे पास दो फंक्शंस एफ और जी आपस में क्या हो, होमोटॉपिक हैं। तो क्या हो, एक होमोटॉपी एग्जिस्ट करती हो। अब हम देखेंगे कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं एक्स और वाई, ये आपस में होमोटॉपिक कब होंगी, कि व्हेन द टू स्पेसेस एक्स एंड वाई आर होमोटॉपिक। ठीक है, अब इसको देखना है तो ये कब होगा कि इफ़ देयर एग्जिस्ट टू कंटिन्यूस फंक्शंस वन फ्रॉम एक्स टू वाई दिस इज कॉल्ड जे एंड सेकंड फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स इज कॉल्ड के। कब ऐसा हो मुमकिन है कि एक्स और वाई होमोटॉपिक होंगे, जब अगर हम क्या करें के कंपोज जे करें, अगर हम कि फ़र्स्ट हम के अप्लाई करें फिर हम जे अप्लाई करें तो ये किसके बराबर हो, आई डी ऑन वाई के बराबर हो। और दूसरा ये है कि अगर हम जे कंपोज के करें, मतलब हम पहले जे अप्लाई करें, एक्स से एक्स पे जाएं फिर एक्स से वाई पर आएँ तो ये क्या आ जाए, आई डी ऑन एक्स आ जाए। मतलब ये इस तरह से है कि ये जो जे कंपोज के है ये क्या है कि आपने पहले अप्लाई किया के
ये क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई से लेके जा रहा है एक्स पर। फिर आपने क्या अप्लाई किया, जे अप्लाई किया। जे क्या कर रहा है, एक्स से लेकर जा रहा है वाई पर। तो इसका मतलब ये है, इट्स मीन डैट के कंपोज जे जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, वाई से लेके वाई तक है। मतलब आइडेंटिटी मैप ऑफ वाई है कि आई ऑफ एक्स करें अगर आप, ओ सॉरी आई ऑफ वाई करें तो आपके पास वाई ही आए। इस तरह से आइडेंटिटी मैप है। अब अगर हम क्या करें कि जे कंपोज के करें, जे मैप हमारे पास देखें पहले, जे मैप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जे मैप जा रहा है एक्स से वाई पे, ठीक है, स्टार्ट एक्स से वाई। फिर उसके बाद हमने के अप्लाई किया, के मैप कहाँ से जा रहा है, वाई से वाई पे, वाई से एक्स पे, सॉरी वाई से एक्स पे, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो कंपोजिशन है, पहले जे फिर के, तो ये जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, एक्स से एक्स पे। इसका जो कंक्लूजन है, इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस तरह से डिनोट है। तो इस तरह की कंडीशन होगी कि अगर जे कंपोज के करें तो आई डी ऑन के कंपोज जे करें तो आई डी ऑन वाई आए, जे कंपोज के करें तो आई डी ऑन एक्स आए। तो इसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर होमोटॉपिक और इक्विवेलेंस, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस हैं या होमोटॉपिक हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि दो फंक्शंस जो हैं कैसे होमोटॉपिक होते हैं, उसके लिए एक होमोटॉपी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस कब होमोटॉपिक होती हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक लेमा है कि होमोटॉपी जो है, दो फंक्शंस के दरमियान जो होमोटॉपी है, क्या एक होमोटॉपी वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई करती है। मतलब उनके दरमियान क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, पहली रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी सिमेट्रिक हो, तीसरी ट्रांजिटिव हो। फर्स्ट देखते हैं कि जो है हम ये वो किस तरह से सेटिस्फाई होगी। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है हमारे पास एक होमोटॉपी एफ, एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, वो होमोटॉपिक होना चाहिए एफ के ही। अब एफ इज़ होमोटॉपिक टू इटसेल्फ इफ़ देयर एग्जिस्ट क्या हो, एक होमोटॉपी मैप हो, एक्स कॉमा टी हो, जो क्या करे, इस तरह का हो कि एफ ऑफ एक्स ही हो, ठीक है। अब ये होमोटॉपिक मैप किस तरह का होगा कि एफ ऑफ एक्स कॉमा टी ज़ीरो रखा तब भी एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, मतलब इस तरह से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स है। एच ऑफ एक्स कॉमा वन रखा फॉर ऑल एक्स कॉमा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स ही आ जाए। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एफ ऑफ एक्स अपने आप के ही होमोटॉपिक है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन होगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक होमोटॉपी मिल गई एच ऑफ एक्स कॉमा टी के बिना पर, जिस पर जो है एफ ही आ रहा है। मतलब आप एक्स कॉमा ज़ीरो रखें तब भी एफ मिले, एच ऑफ एक्स कॉमा वन रखें तब भी एफ मिले। मतलब ये इस तरह से है, ये एफ मिल रहा है किस पर, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, और टी इज़ इक्वल टू वन पर भी एफ ही है। तो इसका मतलब ये एफ इज़ होमोटॉपिक टू इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही होती है ना कि हर एक अपने आप से क्या हो, रिलेटिव हो, मतलब उसके साथ उसका अपने आप से रिलेशन हो। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्री है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि इफ़ एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी देन क्या होना चाहिए, जे इज़ होमोटॉपिक टू एफ हो। पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो है एफ जो है एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी है, देन मतलब अगर ये है तो एक होमोटॉपी होगी एच है, एक्स कॉमा टी इस तरह की होमोटॉपी है। मतलब एक्स कॉमा ज़ीरो रखें अगर तो एफ़ मिल रहा है, एच ऑफ एक्स कॉमा वन रखें तो जी मिल रहा है। मतलब एफ इज़ होमोटॉपिक टू जी है, ठीक है। ये एक होमोटॉपी हमारे पास गिवन है, फर्स्ट कंडीशन सिमेट्रिक में गिवन है। अब सेकंड कंडीशन क्या, हमारे पास एक होमोटॉपिक बनानी पड़ेगी। होमोटॉपी एक ऐसी होमोटॉपी क्या एग्जिस्ट करती है कि जो जी को होमोटॉपी कर दे एफ़ के। मतलब आप देखें एफ़ को लिया आपने पहले, फिर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, फिर आपने क्या किया, टी इज़ इक्वल टू वन लिया, वन तक आए तो एफ़ जो है ट्रांसलेट हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है किस में, जी में, तो सॉरी टी जी में, सॉरी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होमोटॉपी थी, एच थी। अब हमें एक ऐसी होमोटॉपी चाहिए जी, जो जी को एफ़ में ट्रांसलेट करते। तो हम इस तरह से बनाते हैं कि जी ऑफ एक्स कॉमा वन माइनस टी करते हैं,
और ये एच ऑफ एक्स कॉमा टी के बराबर है, ठीक है। अच्छा, हम सिमेट्री के अंदर क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास होमोटॉपी है एफ, जो क्या कर रही है, जो होमोटॉपिक कर रही है एफ को एफ डैश के साथ या जी के साथ, ठीक है। अब हमें एक ऐसी होमोटॉपी चाहिए जो जी को होमोटॉपी कर टॉपिक टू एफ करते, ठीक है, इसको हम जी कह देते हैं। अच्छा, हम इसी में चेंज करते हैं कि एक ऐसी होमोटॉपी बनाते हैं जी ऑफ एक्स कॉमा टी, जो एफ ऑफ एक्स, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एक्स कॉमा वन माइनस टी करते हैं अगर, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम जी ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो रखें तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वन माइनस ज़ीरो क्या होगा, वन ही आ जाएगा, और वन पे क्या आता है, जी आता है। मतलब आपने जब ज़ीरो रखा, ये एक ऐसी होमोटॉपी है कि आपने जब ज़ीरो रखा, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन जी आ गया, ठीक है, ये जी फंक्शन आ गया। फिर हम ये करते हैं कि जी ऑफ एक्स कॉमर्स वन रखते हैं और जी ऑफ एक्स कॉमा वन रखते हैं, तो यहाँ पर भी रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो, और एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो हम जानते हैं कि ये क्या आता है, एफ आता है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से यहाँ बनाए, कहीं भी बनाते हैं एफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है टी इज़ इक्वल टू वन पर। अब इसका मतलब ये है कि आप ये ट्रांसलेट कर रहे हैं किसको, जी को एफ पर, तो इसका मतलब ये है कि डेट्स मीन डेट कि जी इज़ होमोटॉपिक टू एफ, कि अब जी ट्रांसलेट हो रहा है एफ है, कि जब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो जी था, टी इज़ इक्वल टू वन आया तो एफ था। पहले हमने एक ऐसी होमोटॉपी देखी कि टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर एफ थी, एफ फंक्शन था, और टी इज़ इक्वल टू वन पर हमारे पास वो था। तो हम इसका रिवर्स में हमें एक होमोटॉपी मिल गई जी, जिसने क्या किया कि जी को होमोटॉपिक दिखाया एफ के, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब देखें, अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी सेट देखनी है कि ट्रांसिटिव भी है, तब जाकर जो है होमोटॉपी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एफ है और वो फंक्शन जी है, तो ये आपस में होमोटॉपिक है, तो हमारे पास एक होमोटॉपी एफ है, ठीक है। एफ एक होमोटॉपी है जो एफ को क्या कर दिया है, जी के होमोटॉपिक कर दिया इसने, ठीक है। मतलब ये एफ था हमारे पास फंक्शन और ये जी था, तो ये जी के होमोटॉपिक कर दिए, कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर दिए, एफ थी होमोटॉपी। फिर एक होमोटॉपी है जो जी को एच के होमोटॉपिक करती है, मतलब एक एच फंक्शन था, इसको इसके होमोटॉपिक कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास t इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, t इज़ इक्वल टू वन पे इसने इसको इसमें डिफॉर्म कर दिया, फिर t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये था, मतलब नई होमोटॉपी ली हमने g, और t इज़ इक्वल टू वन पर हमारे पास क्या मिल गया, h एक फंक्शन मिल गया जिसको इसको इस पर डिफॉर्म कर दिया। अब हमें एक ऐसी होमोटॉपी बनानी है जिसको हम h कह देते हैं, जो क्या करे कि f को कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर दे h के अंदर। अब हम देखें, एक होमोटॉपी बनाते हैं बाय यूजिंग इन दोनों होमोटॉपी को यूज़ करते हुए। एक होमोटॉपी है h, ठीक है, h ऑफ एक्स कॉमा टी, इस तरह की होमोटॉपी है कि एक एफ होमोटॉपी थी एक्स कॉमा टू टी। अच्छा, इसमें हम टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, ठीक है, डबल कर देते हैं। और ये जो हमारे पास क्या था, जी होमोटॉपी थी, इसमें क्या करते हैं, एक्स टी टू टी माइनस वन कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे होगा क्या ये, इसका टाइम पीरियड क्या है, ज़ीरो टू हाफ है, सही है। मतलब ये एक होमोटॉपी है जिसका दौरानिया टी का कहाँ से कहाँ तक है, टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर, क्या था, टी कहाँ से बिलोंग करता है, ज़ीरो, वो उससे ओपन इंटरवल से, ज़ीरो कॉमा वन से। तो पहले हम देखते हैं कि देखें इसमें जो है ना, इस वाली ये होमोटॉपी इस तरह की है कि इसमें हाफ टाइम के लिए ये होमोटॉपी, और फिर हाफ से लेकर वन तक जो होगा वो कौन सी होमोटॉपी होगी, जी होगी। इसको हम दूसरे उसमें देखिए, हमारे पास ये होमोटॉपी थी एच ऑफ एक्स कॉमा टी, ठीक है। टाइम पीरियड ज़ीरो से वन तक है ये, ठीक है। तो ये होमोटॉपी इस तरह से कि एफ ऑफ एक्स कॉमा टू टी हो जाएगा, और यहाँ क्या रख देंगे हम, जी ऑफ एक्स कॉमा टू टी माइनस वन कर देते हैं। यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, हाफ, उसमें ब्रेक कर दिया हमने, टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, टाइम पीरियड नहीं, सॉरी, टाइम है ये, और इसको यहाँ पर हाफ से स्टार्ट होगा ये वाला और वन तक जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये जो ये वाली है, पहले हम क्या करते हैं, एच ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो रखते हैं, टी की जगह पे ज़ीरो रखा, टी की जगह पे ज़ीरो रखा तो ज़ीरो इस दौरानिये में आएगा, इसका मतलब ये आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो आएगा। एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो पे हमें फंक्शन पता है कि एफ आएगा, ठीक है। मतलब ये एक फंक्शन मिल गया ये, जब टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो था।
फिर हमने क्या कहा कि x कॉमा वन हाफ पे करते हैं। हाफ पे क्या आएगा, ये वाला आ रहा है, तो हाफ पे ये आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा क्या होगा, जब यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, और 1 पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो इसका मतलब हाफ पे देखें अब ये फंक्शन यहाँ पर आ गया, मतलब ये इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से ये इसमें मतलब अब टाइम पीरियड देखें, इसमें हमने बढ़ा दिया है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, हाफ में ही वो ट्रांसलेट हो जाएगा, एफ़ किस में, जी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और इस होमोटॉपिक को क्या कहा हमने, इसको कहा एफ़ था। फिर हमने क्या रखा, अब दूसरी होमोटॉपी पे आए, देखें यहाँ पर भी हाफ पे क्या है, इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी भी है, तो ये क्या करा किया, हाफ रखा, तो ये वाली होमोटॉपी आई, जी हाफ रखा, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, तो जी ऑफ एक्स कॉमा 0, और जी ऑफ एक्स कॉमा 0 पे हमें पता है क्या मिलेगा, जी मिलेगा, तो मतलब यही मिल गया हाफ पे, ठीक है, हाफ पे यही मिल गया, टी इज इक्वल टू जी, इस दूसरी होमोटॉपी के अकॉर्डिंग, इस वाली के। फिर हम रखेंगे एच ऑफ एक्स कॉमा 1 रखते हैं टी की जगह पे। अब जब 1 रखेंगे तो 1 देखते हैं इस वाली उसमें पार्ट में आ रहा है, तो 2t - 1, 2 1 से 2 -1 क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो जी ऑफ एक्स कॉमा 1 आ रहा है और जी ऑफ एक्स कॉमा 1 पे क्या आता है, एच आता है, ठीक है, तो ये एच फंक्शन आ गया, मतलब जब टी आपने 1 रखा तो ये जी इसमें ट्रांसलेट हो जाएगा, इसमें सॉरी ट्रांसलेट नहीं, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो जाएगा। अब देखें कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो क्या एच में आ गया। अब ये जो होमोटॉपी ये थी, ये वाली होमोटॉपी को देख रहे हैं हम, अब ये जो ये होमोटॉपी थी, देखें ये हाफ जब रखा, एक्स इज इक्वल टू हाफ रखा आपने, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा क्या आया, 0 आया, नहीं एक्स इसमें हाफ रखा तो एफ ऑफ एक्स कॉमा 1 आया, जिस पर जी आया था, और जब इसमें हाफ रखा तो इसमें हाफ रखा तो इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, जी ऑफ एक्स कॉमा 0 आ गया, जिस पर जी आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू पेस्टिंग लेमा के दोनों पर ही सेम आ रहा है, अकॉर्डिंग टू पेस्टिंग लेमा दोनों पर ही हमारे पास क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर दिया एफ़ को एच में, कौन सी होमोटॉपी ने, एच होमोटॉपी ने, ठीक है, पेस्टिंग लेमा के अकॉर्डिंग इसको पेस्ट कर दिया हमने, और यह यहाँ से कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो गया, ठीक है।